मुर्शिदाबाद दंगे की आग अचानक उपजे आक्रोश के चलते नहीं लगी, बल्कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश का कनेक्शन मिल रहा है और कनेक्शन बांग्लादेश के स्लीपर सेल से जुड़ रहा है। घर जलाए, गाड़ियों को लगाई थी आग, पथराव और हिंसक झड़प। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़के दंगे की आग तो बुझ गई है, मगर दंगइयों और उनके मॉड्यूल पर सवालों की आग धधक रही है कि आखिर बांग्लादेश से महज 8 किलोमीटर दूर बसा मुर्शिदाबाद का धुलियाना कैसे जल उठा। मुर्शिदाबाद दंगे पर बड़ा खुलासा, न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसी बीच बीएसएफ और आईबी ने अपनी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेजी है। इसमें खुलासा किया गया कि 3 महीने पहले शुरू थी बंगाल में हिंसा की साजिश। बांग्लादेश से सटे जिलों में स्लीपर सेल एक्टिव। रामनवमी के दिन भी दंगा भड़काने की साजिश थी। गृह मंत्री अमित शाह खुद दोनों रिपोर्ट पर नजर रखे हुए हैं। हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद में शांति बहाली के लिए सबसे पहले सेंट्रल फोर्सेस को उतारा गया। इसी के साथ ही साथ बांग्लादेशी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मुर्शिदाबाद को बर्बाद करने के पीछे था बांग्लादेश का हाथ। ये बीएसएफ से लेकर के खुफिया विभाग की रिपोर्ट से साफ हो गया है। गृह मंत्रालय के पास दोनों रिपोर्ट पहुंच गई है, जिसके मुताबिक अंसार उल बांग्लादेश ने 3 महीने पहले से ही मुर्शिदाबाद और आसपास के जिलों को डहाने की, दहलाने की साजिश रची थी। और इस साजिश के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई थी वो रामनवमी का त्यौहार था, लेकिन उस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर खुफिया विभाग बहुत ज़्यादा एक्टिव था। इसी वजह से स्लीपर सेल की एक्टिविटी कामयाब नहीं हो पाई, जिसके बाद वक्त अधिनियम को लेकर के प्रोटेस्ट का रास्ता चुना गया। स्लीपर सेल्स के पास पूरी फंडिंग कराई गई। इसके पीछे आईएसआई से लेकर आईएसआईएस तक का हाथ और उनका नेटवर्क भी बताया जा रहा है। खतरा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बांग्लादेश में पहले से ही कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना नेटवर्क बढ़ाने लगा है। उसकी आंच से बॉर्डर एरिया पहले से ही सेंसिटिव जोन में आ गए थे। इन सब के बीच दंगे हो जाना बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बीएसएफ ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी हो जिसके अनुसार 3 महीने से इस हिंसा की तैयारी चल रही थी। कि यदि ये सूचना थी तो क्या उसे राज्य सरकार के साथ और राज्य की पुलिस के साथ शेयर किया गया था? अगर शेयर किया गया था और उस पर राज्य पुलिस ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो ये बहुत ही गलत बात है। टोटल नेग्लिजेंस है ड्यूटी का और इसके ऊपर इंक्वायरी के साथ साथ कार्रवाई होनी आवश्यक है। मुर्शिदाबाद दंगे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। स्थिति नियंत्रण में है, मगर सन्नाटे में तनाव की सरगर्मी है। कि 3 महीने में प्लानिंग की गई, लेकिन इस प्लानिंग के लिए स्लीपर सेल 10 साल से भी ज़्यादा वक्त से बांग्लादेश के आसपास के जिलों के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद थे, ताकि डेमोग्राफी को धीरे धीरे कतरा कतरा बदला जा सके। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने साजिश का पटाक्षेप कर दिया है और अब गृह मंत्रालय की कोशिश है कि राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ सीएपीएफ का कोऑर्डिनेशन हो और दोबारा ऐसी किसी भी हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।